ठीक है, आज यानी कि जो हम लोग यानी कि बात करेंगे यानी कि दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, अब यानी कि दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कहा क्या, इसके बारे में हम लोग यानी कि जो क्या करते हैं, यानी कि जो है बात करते हैं। गुड इवनिंग कानू राजपूत। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या कहा, पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट है ना, उन्होंने सभी ने, चाहे मैंड्रिप हो, चाहे डोबेर्नियर हो, चाहे नोलैंड्स हो, वन में, ठीक है, यानी कि चाहे जो भी हो, यानी कि क्या हो जाएगा कि सभी के सभी यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जितने भी हैं, चाहे आपके दिमित्री हो या फिर डोबेर्नियर हो, चाहे यानी कि जो है न्यूटन्स लॉ हो, ठीक है, ये जितने भी लॉ थे यानी कि क्या करेंगे कि इन सब का जो था यानी कि किसके आधार पे था, यानी कि एटॉमिक वेट के आधार पे था। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी तो यानी कि इन्होंने था। इन्होंने कहा क्या, दिमित्री मेंडलीव ने, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक। यानी कि इन्होंने कहा कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ना, वो एटॉमिक वेट की यानी कि पीरियोडिक फंक्शन होगी। कैसे? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल पे यानी कि क्या करेगा, प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। जैसे मैं कहूं कि आपके सामने, जैसे देखना कि लिथियम के बाद अगर जो 8 एलिमेंट के बाद यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 9 आएगा। यानी कि अगर जो इसका मास क्या हो जाएगा कि जैसे ही चेंज होगा तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, यानी कि जो सिमिलर हो जाएगी। तो यही वो कहता भी है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो एटॉमिक वेट के आधार पे यानी कि क्या होगी, यानी कि डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखिए, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इनको उन्होंने क्या करा कि इंक्रीजिंग वेट पे जैसे जैसे मास बढ़ेगा उनके अनुसार पे यानी कि इन्होंने क्या करा, इनको जो है अरेंज किया। आफ्टर सर्टेन फिक्स इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। यानी कि कुछ इंटरवल के बाद यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज क्या होगी, यानी कि रिपीट करेगी। ये बात बहुत सी कॉमन सी बात है। और इन्होंने कहा भी क्या कि यानी कि जो आफ्टर सम इंटरवल पे यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट करेगी। मेंडलिक ओरिजिनल टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम एंड 6 पीरियड। ये बात याद रखना, एक बार यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं, यानी कि 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं, यानी कि जो है 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं। और यानी कि पीरियड कितने होते हैं, यानी कि 6 पीरियड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल। मैं बता रहा हूँ कि दिमित्री मेंडलीव जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है। कौन है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? दिमित्री मेंडलीव है। दिमित्री मेंडलीव को क्यों कहा जाता है, अभी जस्ट मैं समझाऊंगा कि इन्होंने इतनी सारी चीजें बताई कि कहने की बात नहीं। एक तो ये तो चलो जनरल इनकी प्रॉपर्टीज है, यानी कि उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास के आधार पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे करा, कुछ फिक्स इंटरवल पे यानी कि उसकी जो है यानी कि प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। और उनके जो पीरियोडिक टेबल में यानी कि 8 वर्टिकल कॉलम थे और 6 पीरियड थे। ठीक है, वर्टिकल कॉलम को ना आप ग्रुप भी कह सकते हो, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियड कहते हैं। अब आपके मन में कई बार कंफ्यूजन होता होगा कि सर ग्रुप में कंफ्यूजन होता है पीरियड में, तो मैं आपको जो है यानी कि इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं इस प्रकार से लिखता हूँ। ग्रुप को आप जी को ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो आप इस जी को, यानी कि इसको मैं अगर जो आधा लिखूं तो यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि अगर जो वर्टिकल लाइन होगी उसको आप ग्रुप करना। और मैंने क्या करा, एक लड़के को पीट पीट के यानी कि क्या कर दिया, यानी कि जो है इसको मिटा दिया। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है पीरियड हो जाएगा। ग्रुप याद रखना वर्टिकल होता है, यानी कि जो पीरियड होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। पीट पीट के हम क्या कर देते हैं, उसको सपाट कर देते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ये इनका एक्चुअल में यानी कि क्या था, पीरियड वो था। अब देखो, यानी कि इन्होंने क्या करा ना, जो मेंडलीव था, मैं इनकी बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। इन्होंने क्या करा कि ठीक है, इन्होंने क्या करा कि हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्म में लिखा। कैसे हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्म में लिखा, खुद सोचिए कि आप लोगों को वैलेंसी वैलेंस निकालने आता है, आप लोगों को वैलेंसी और वैलेंस निकालने आता है। ओके, जैसे मैं कहूं कि आपके पास अगर जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, यानी कि 2।
आप लोगों को आती है ना, ये तो कंफर्म है ना कि सोडियम की वैलेंसी और वैलेंसी निकालने के लिए, या किन्हीं को कोई दिक्कत है? बोलिए। नो सर। ठीक है, चलिए। अगर जो किन्हीं को है तो मैं मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की बात नहीं। अब देखो, यानी कि हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। यानी कि क्या हो गया, Na2 और O हो गया। यानी कि इसको क्या कर देना, जो वैलेंसी आती है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना, यानी कि N2O फॉर्मूला बन जाएगा। और सोडियम मेटल के लिए हम क्या यूज करेंगे, R करेंगे, तो R यहाँ पे कितना, सोडियम 2, तो यानी कि हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, R2। और ऑक्सीजन 1 है, तो यानी कि क्या कर लिया, 1 यूज कर लिया। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन के साथ सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो NaH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि क्या बन जाएगा, सोडियम के लिए R ले लेंगे क्योंकि जनरल निकाल रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, RH। इन्होंने क्या करा कि हाइड्राइड और यानी कि जो है ऑक्साइड के फॉर्म में यानी कि लिखना शुरू किया कि कैसे यानी कि जो इनके मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जैसे इन्होंने बनाना शुरू करा, इस प्रकार से यानी कि क्या कर दिया, यानी कि लिखा दिया। उसी प्रकार से देखो, मैं यहाँ पे बेरिलियम के लिए बनाता हूँ, तो बेरिलियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 2 होता है। अब दोनों को वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि जो है कट जाएगा, तो यानी कि 1 1 हो जाएगा। जब कटता हो तो कटा देना। और इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यानी कि जो है लिख लिया। अब जैसे लिखा तो यानी कि क्या हो जाएगा, BeO। और ये यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RO, यानी कि बेरिलियम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, R, यानी कि क्या हो जाएगा, RO। यानी कि इस प्रकार से। और हाइड्रोजन के लिए सेम यूज करोगे, बेरिलियम के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यानी कि इन्होंने क्या करा, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के फॉर्म में बनाया। दूसरा, इन्होंने हर एक ग्रुप में दो दो पार्ट किया। देखो, हर एक ग्रुप के लिए कितना पार्ट किया है, AB 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 AB, यानी कि जो है ग्रुप के अंदर क्या करा इन्होंने, सब ग्रुप को यानी कि क्या करा है, यानी कि किया हुआ है। तो इन्होंने इस प्रकार से यानी कि लिखा। तीसरा, इन्होंने यानी कि क्या करा कि जो मास के आधार पे यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि लिखा हुआ है। इनकी खासियत, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं ना, क्या खासियत है कि इन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि इस जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा। गुरुजी, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप लोग प्रिडिक्ट कर दो कि मान लो कि सपोज करो कि इस दिन जो है यानी कि क्या होगा, बारिश होगा। खैर, बारिश तो शायद नहीं भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं कहूँ कि आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे हो कि जो है 24 तारीख को, यानी कि आप लोग जो है कहोगे कि सर ओला गिरेगा, और सच में गिर जाए, और ये भी कह दो कि इतने बड़े यानी कि इतने केजी का गिरे, तो कितनी बड़ी बात है। आप लोग, आपको क्या कहेंगे, यानी कि जो लोग कहेगा कि भविष्यवक्ता है, एस्ट्रोलॉजर है, यानी कि इस प्रकार से आप लोगों का नाम बढ़ जाएगा। सोचो, इन्होंने भी यही काम किया। इन्होंने उस समय कह दिया कि एल्युमिनियम के नीचे क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा, इस समय नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा एलिमेंट है, लेकिन हाँ, इसके नीचे एक एलिमेंट आएगा। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कह दिया कि उसका मास इतना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। सर खुद उन्होंने सोचो सर कि, हाँ, कि क्या बोले, आदित्य कुछ पूछ रहे हैं? छोड़ी थी। सर उन्होंने सर मास डिफरेंस के बेसिस पे आपकी आवाज, छोड़ी थी। हाँ, सर ये मैं सारी बोल रहा चीजें था बता कि रहे हैं। उन्होंने मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। अब मेरे बताने के बाद अगर जो आपको डाउट रहेगा तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, यानी कि इन्होंने क्या करा कि उसको कहा कि इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, यानी कि एल्युमिनियम जस्ट ऊपर है, तो यानी कि उसके क्या कहोगे, इका एल्युमिनियम। इका का मतलब होता है संस्कृत में पहले, यानी कि इसके पहले एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इका एल्युमिनियम आएगा। उसी तरीके से, यानी कि सिलिकॉन के नीचे, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जो है इसका मास क्या आ जाएगा, यानी कि जो है इका, जो है सिलिकॉन आ जाएगा। बाद में यहाँ पे गैलियम आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यानी कि जो जर्मेनियम आ गया। बहुत ही काफी मेरे को अच्छी बात लगी कि उन्होंने जो है प्रिडिक्ट कर दिया। खैर, अब उनके मन में क्या आया होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि मास को प्रिडिक्ट, चलो मैं ये तो समझ सकता हूँ कि मास का गैप ज्यादा था, तो इसलिए उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा। लेकिन ये बता पाना कि इसका मास इतना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। आदित्य, क्या पूछ रहे थे आप, एक बार फिर से पूछिएगा। था मैं भी। फिर से पूछ लीजिए। क्या आपको क्लियर हो गया, या फिर अभी भी रह गया है आपका डाउट? सर मैं यही बोल रहा था सर मैं। ओके, ठीक है। हाँ, चलिए। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि उन्होंने क्या करा कि इनको जो है यानी कि वो जो है अरेंज किया। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मेरिट ऑफ डिमित्री मेंडलीव प्रिडिक्टेबल, यानी कि इनकी क्या क्या मेरिट थी। ही अरेंज द ऑल नोन एलिमेंट,
ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी नॉन एलिमेंट थे सभी के सभी को पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज कर दिया। इससे पहले किसी ने यानी कि अरेंज नहीं किया था, कुछ अरेंज किया था। वैसे तो एक और ने किया था, लूथर मेयर ने, लेकिन उनका जो है उतना ज्यादा कर्व इंपॉर्टेंट लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए हम लोग यानी कि क्या करते हैं, दिमित्री मेंडलीव पढ़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यानी कि ये वाला है, ही लैफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उन्होंने क्या करा कि गैप को रख दिया कि जो है यानी कि बता दिया कि इस जगह पे ये एलिमेंट आएगा। ये बहुत बड़ी बात थी कि उसकी जगह पे उन्होंने गैप रख दिया, और उन्होंने साथ में मास भी बता दिया था। जैसे एल्युमिनियम को उन्होंने कहा कि आप इसके नीचे क्या लिखोगे, ई का एल्युमिनियम लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, ई का एल्यूमिनियम लिखोगे। और बाद में इसका नाम क्या पड़ा, यानी कि जब डिस्कवर्ड हुआ तो यानी कि इसकी जगह पे हमने क्या यूज किया, गैलियम का यूज किया, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या आ गया, गैलियम। सिलिकॉन की जगह पे यानी कि क्या आया, ई का सिलिकॉन आया, ठीक है, ई का सिलिकॉन आया। और इसकी जगह पे हमने क्या नाम बाद में लिखा, जर्मेनियम लिखा, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि क्या कर लिया इन्होंने, जो नाम लिखा, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने गैलियम का मास भी अब प्रिडिक्ट कर दिया था कि इसका मास जो होगा यानी कि कितना हो जाएगा, 68 के करीब करीब होगा, तो यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया था। वो बाद में यानी कि 69.5 आया, लेकिन काफी हद तक जो है उन्होंने उस समय के अनुसार से प्रिडिक्ट कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी, प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। और उन्होंने ये भी बता दिया, खैर ये तो कॉमन सी बात थी, कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर की प्रॉपर्टी ऐसे है तो यानी कि इसकी नीचे की भी प्रॉपर्टी यानी कि कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। तो इन्होंने ये तो ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो प्रिडिक्ट कर दिया ये एलिमेंट होगा, उसका मास होगा, ये बहुत बड़ी बात थी। ही लेफ्ट द ग्रुप फॉर नोबेल गैस। इन्होंने लास्ट में यानी कि क्या कर देते, एक गैप छोड़ दिया था। और उन्होंने कहा था, वैसे तो उन्होंने नोबेल के लिए नहीं छोड़ा था, इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी नया ग्रुप डिस्कवर्ड होगा तो यानी कि इसको लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और इस प्रकार से यानी कि जो है उन्होंने जो है नोबेल गैस के लिए भी एक तरह से गैप छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये सारी इनकी मेरिट थी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए मेरिट में, ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है, बोलिए। नेहा, आपको समझ में आ रहा है, आदित्य, यस सर। जी ओके, सर। ठीक है। चलिए, अब यानी कि हम लोग यानी कि बात करते हैं डिमेरिट ऑफ मेंडलीव। ओके, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या करा था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द आइसोटोप्स। यानी कि इन्होंने जो है यानी कि आइसोटोप, सबसे बड़ी इनकी डिमेरिट यही थी। जब मेंडलीव से पूछा कि आप लोगों को आइसोटोप्स का मतलब पता है, मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है या भूल चुके हो, बोलिए। याद है हाँ, सर, इनका सर यानी कि मास जिसका नंबर एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक नंबर से है। मास नंबर तो क्या हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सेम होता है उसको हम लोग क्या आप कहते हैं, लोगों यानी कि आइसोटोप्स। जैसे मेरे पास यानी कि क्या था, हाँ यूसु आप भी बताते रहिए, ठीक है, यानी कि जो है H13, ठीक है। अब यानी कि इसको हम प्रोटेरियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम। देखो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि जो डिफरेंट है, मास एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर यानी कि क्या है, डिफरेंट है। इसके आधार पे यानी कि इसको 3 बार लिखना चाहिए था, पीरियोडिक टेबल में कितनी बार लिखना चाहिए था, 3 बार। इन्होंने 3 बार नहीं लिखा, यानी कि 1 बार लिखा। जब इनसे लोगों ने पूछा क्यों ऐसा कर रहे हो, पार्शियलिटी, तो इनका कोई जवाब नहीं था। दूसरा, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे देखो इनको, यानी कि जो सिल्वर और गोल्ड है उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टी यानी कि मैच नहीं करता है। अगर तीसरा पॉइंट देखो, एनामलस बिहेवियर ऑफ यानी कि कोबाल्ट एंड निकेल। यानी कि कोबाल्ट और निकेल का यानी कि क्या हो जाएगा, कि दोनों का मास के अनुसार से रख रहे हैं, तो इन्होंने देखो कोबाल्ट को पहले लिख दिया और निकेल को बाद में लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, निकेल पहले होना चाहिए, यानी कि देखो 58.93 और 58.71। यानी कि इन्होंने इस चीज को यानी कि क्या कर पाए थे, यानी कि जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यानी कि प्रिडिक्ट द, ये तो हो गया, यानी कि जो है क्या हो गया, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। और जो चौथा था यानी कि एनामोलस पेयर, यानी कि जो मास को अरेंज करना चाहिए था उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था। और आज भी मैं बता रहा हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये इसकी क्या है, कमी है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की। यानी कि हम आज भी नहीं बता पा रहे हैं कि इसको कहाँ रखें, ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप यानी कि 17 में रखें। आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम जो आज भी इसको यानी कि नहीं यानी कि कर पा रहे हैं।
प्रॉपर्टी के आधार पे देखते तो ग्रुप 17 के जैसा मैच करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे देखते तो ग्रुप 1 में मैच कर रहा है, जिस कारण से हम लोग जो है आज भी हमारे पास ये कंफ्यूजन है कि इसको कहाँ पे रखे, आज भी ये डिमेरिट है। ओके, अब हम बात करते हैं हेनरी मोसले। आपका जो है एक और बात याद रखना कि जो दिमित्री मेंडलीव थे उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? दिमित्री मेंडलीव को। और इनको जब फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है तो इनकी याद में 101 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है और उस एलिमेंट का नाम होता है मेंडेलियम। याद रहेगा, उस एलिमेंट का नाम क्या है? मेंडेलियम। इन्हीं की याद में यानी कि एक आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाया गया और जब बना तो उनके बाद में कहा कि इनके नाम पे ही हम क्या कर देंगे, यानी कि लिख देंगे, और इसलिए हमने इनके नाम पे क्या रखा, 101 एलिमेंट, और उसका नाम था मेंडेलियम। ओके, मेरे ख्याल से मतलब किसी को। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है वो हेनरी मोसले को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। इन्होंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी और यानी कि जो है जेड के अनुसार से यानी कि क्या करा, यानी कि जो है ग्राफ बनाया। बेसिकली इन्होंने प्रॉपर्टीज को यानी कि स्टडी किया। तो इन्होंने देखा कि जो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी थी, आइसोटोप्स की प्रॉब्लम थी, वो भी सॉर्ट आउट होगी। एनामोलस ऑफ मास की जो प्रॉपर्टी थी वो भी यानी कि क्या होगी, यानी कि जो है सॉर्ट आउट होगी। और उन्होंने जो ग्रुप में सब ग्रुप बनाए थे वो भी इनकी क्या होगी, यानी कि प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट होगी। जिस कारण से ये जो है काफी ज्यादा जो है फेमस हुए। यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जेड क्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एटॉमिक नंबर के यानी कि जो है बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उनकी प्रॉपर्टी भी यानी कि चेंज होती चली जाएगी, और आफ्टर सम इंटरवल के बाद यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से गलती से टिक ही रह गया है, तो आप लोग वैसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर भी आप लोगों को पता ही है, यानी कि क्या हो जाएगा, बी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर वाज। किसने दिया था? मोसले ने दिया था, हेनरी मोसले। यानी कि जो इन्होंने क्या करा था, यानी कि इस प्रकार से मोस्टली वर्क ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रा, और इन्होंने जो यानी कि क्या किया था, वर्क किया था। चलिए, अब देखो मॉडर्न सर पीरियोडिक एक और टेबल लॉ जो क्या है है यानी कि क्या है। हाँ हाँ, क्या बोले यूसुफ? सर, वो सर हेनरी मोसले वाला सर पेज दिखाना सर एक बार। देखो, इन्होंने फ्रीक्वेंसी के आधार पे एटॉमिक जो कहा कि जो उनकी अलग अलग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, एटॉमिक नंबर की। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो इनके जो है इस प्रकार से उन्होंने कहा, और इसी के आधार पे यानी कि उन्होंने क्या करा था, यानी कि जो है पीरियोडिक टेबल बनाया था। ओके, सर ये दिक्कत है फ्रीक्वेंसी के इसमें? ऊपर सर अंडर रूट क्यों है सर? ये उन्होंने एक रिलेशनशिप निकालने का तरीका है। ठीक है, जो कि अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी कि जेड के, एक तरीका है, उन लोगों ने ऐसा निकाला था। ये हमारी वैसे सिलेबस में भी नहीं है, यानी कि अंडर रूट एफ इक्वल टू जेड। बस बेसिकली हम लोगों को एक रिलेशनशिप दिया गया है, मैं जो पढ़ रहा था बुक में वहां पे रिलेशनशिप देता है और उसके बारे में कहीं कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। तो खैर मैं एक बार आप लोगों के लिए देख लूंगा, अगर कोई बातें हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है। अब यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अभी तक जितने भी पीरियोडिक टेबल के थे वो सारे के सारे एटॉमिक मास पे थे, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आज आप लोग पढ़ते हो वो किसके बेस पे है, एटॉमिक नंबर के बेस पे है। ठीक है, यानी कि जो है क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि वो किसके है, एटॉमिक नंबर। अभी तक डोबेनियर पढ़ लिए, न्यूलैंड पढ़ लिए, मेंडलीव पढ़ लिए, ये सभी के सभी किसके आधार पे थे, एटॉमिक मास के आधार पे थे। सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जो है किसके आधार पे है, एटॉमिक नंबर के आधार पे है। द वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम होता है, आपको मैंने कहा भी था कि आप जी के फॉर्म में लिख दो और इस प्रकार से यानी कि जो होगा उसको आप क्या कहोगे, ग्रुप कहोगे। पीट पीट के हमने सुला दिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। ठीक है, यानी किस प्रकार से। और आपके जो यानी कि कितना हो जाता है, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप आर फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने पीरियड है, 7 पीरियड है एंड 18 ग्रुप है। आपको भूल जाओ तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात याद रखना चाहूँ, याद दिलाने के लिए कहता हूँ
कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि पीरियड में कितने 7 है या 18 है, तो देखो यहाँ से आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पीरियड में वर्ड कितने हैं बताइए, काउंट कीजिए। सर सर 7 7, तो पीरियड Seven. कितना हो जाएगा? 7 यानी कि आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि जो मॉडर्न पीरियड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब देखो Yes, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप यानी कि क्या, कितने वर्ड है? Six. 6 है। 6 ओके, है यानी कि इसको, यानी कि 6 का मल्टीपल होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 3 यानी कि जो 18 हो जाएगा। ये आपको भले छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन जब कई बार आप फंसोगे, आप इसका यूज करोगे तो आप वहां पे बच जाओगे। ठीक है, आपको अगर लगे कि पीरियड कितना है तो यानी कि 7 वर्ड है तो 7 हो जाएगा। जनरली बच्चों को ये तो पता होता है 7 और 18, लेकिन ये कंफ्यूज कर जाते हैं ग्रुप 18 होता है या पीरियड 18 होता है। तो आप लोगों को पीरियड में 7 वर्ड है तो आप 7, तो दूसरा यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रुप 18 हो जाएगा। ठीक है, एक बार पूछा था एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जो है जेईई मेंस कभी नहीं पूछा ना पूछेगा। वो सिंपली क्या करता है, वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। छोटे मोटे एग्जाम में जैसे स्टेट वाले थे उसमें पूछा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड एंड ग्रुप होते हैं, तो आप लोगों को बताना 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। ओके, अब यानी कि एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि क्या है एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। द पोजीशन ऑफ एलिमेंट आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन्होंने क्या करा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, कहीं बाय चांस आप भूल जाओ कि क्या होता है ईसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि जो है इस आधार पे यानी कि क्या होता है, इन्होंने जो है यूज किया था। द पोजीशन ऑफ एलिमेंट आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन्होंने जो यानी कि क्या करा, जैसे देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन्होंने इस प्रकार से यानी कि क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। देखो सोडियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है S1 में, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको जो है एस ब्लॉक में रखे। जिसमें पी में आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हमने क्या करा, पी ब्लॉक में रखा। तो इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था या पोजीशन दिया था एलिमेंट का, वो किसके आधार पे दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे दिया था। सेकंड, वन पोजीशन फॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि इन्होंने क्या करा, जो पोजीशन यानी कि आइसोटोप्स की प्रॉब्लम थी मेंडलिक में, उन्होंने क्या करा कि कहा कि जो भी आइसोटोप एलिमेंट है उन सबके लिए एक ही पोजीशन रहने दो, यानी कि पीरियोडिक टेबल में। ये सबसे बड़ी जो है मेंडलिक की जो है प्रॉब्लम थी, और वो यहाँ से क्या हो गई, सॉल्व हो गई। जब मैंने कहा भी था कि मेंडलीव से पूछा गया कि भैया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, कार्बन के 2 आइसोटोप है, ऑक्सीजन के 2 हैं, और यानी कि जो है क्लोरीन के 3 आइसोटोप है, तो आपको 3-3 यानी कि जितने आइसोटोप है उतना वैल्यू लिखना चाहिए, उतना यानी कि करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने जवाब नहीं दे पाया, लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे आया तो उनका सारा प्रॉब्लम क्या हो गया, यानी कि जो है सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, थर्ड, each group is an independent group and idea of सब ग्रुप हैज बीन डिस्कार्डेड। इन्होंने क्या करा कि जैसे ग्रुप के अंदर सब ग्रुप था, इन सब चीजों को हटाया और उन्होंने एक एक सिंगल सिंगल यानी कि जो है ग्रुप बनाया था, जिसके कारण हमें सुविधा भी होगी। दूसरी बात, उसके अंदर जो डिसिमिलर एटम आके एक ग्रुप में मैच कर जा रहे थे, वो भी उनकी प्रॉब्लम क्या हो गई, यानी कि जो है सॉर्ट आउट हो गई। द डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एसपीडीएफ ब्लॉक्स हैज बीन क्वाइट हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज। और अगर हमने क्या करा कि एसपीडीएफ के अनुसार से हमने यानी कि क्या करा, अरेंज किया, तो जिसके कारण से हमें क्या मिला, यानी कि समझने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। आज पीरियोडिक टेबल देखते हो तो यानी कि बहुत सारी चीजें जो है आप अंदाज लगा सकते हो कि अगर जो मुझे सोडियम की, लिथियम की प्रॉपर्टी पता है तो आप सोडियम, पोटेशियम, रोडियम की बता देते हो। अगर जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी पता है तो यानी कि आप क्या करते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की प्रॉपर्टी बताते हो। अगर आपको एस ब्लॉक कहा जाता है तो आप कह देते हो मेटल है, पी ब्लॉक कहा जाता है तो नॉन मेटल है, डी ब्लॉक कहा जाता है तो यानी कि जो है मेटलॉइड, सेमी मेटलॉइड, मेटल, यानी कि इस प्रकार से है। तो यानी कि इस प्रकार से आप देखो नाम के आधार पे यानी कि क्या कह रहे हो, उनकी जो है प्रॉपर्टी को बता दे रहे हो। ठीक है, यानी कि ये जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसकी क्या पोजीशन होगी हाइड्रोजन की, कोई भी नहीं जानते। आप अगर अलग अलग देखो ना तो 3 तरीके से पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक में। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बुक, दूसरा कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोरीन में, तीसरा कहता है भाई दोनों में मैच नहीं कर रहा तो यानी कि मैं क्या करूंगा, बीच में करूंगा।
आप देख सकते हो, तो यानी कि एनसीईआरटी बुक में बीच में लिया गया है और यानी कि ये वाला लिया है। कई सारे जगह नेट पे देखोगे यानी कि हाइड्रोजन में लिया गया है। मतलब अलग अलग बुक पे यानी कि डिपेंड करता है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी जो मेन पीरियोडिक टेबल है वो कहाँ पे लेती है, यानी कि 1S1 में लेती है। इसीलिए हम लोग यानी कि क्या लिए हुए, ग्रुप 1 में लिए हुए। ओके, किन्हीं को कोई डाउट है? दूसरा, इनकी जो सबसे बड़ी डिमेरिट थी वो क्या थी कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज आर राइट डाउन इन सेपरेट पीरियड। इन्होंने मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं लिखा है। अगर आप लोगों ने कभी देखा है लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो होते हैं, यानी कि जो लेंथेनाइड सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज है, उसको क्या करा है, एक सेपरेट ग्रुप बना के लिखा है। ये इनकी क्या थी, डिमेरिट थी। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। किन्हीं को मन में कोई दुविधा है तो पूछ लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. ओके, थैंक यू। अब बाकी लोग भी बोलिए। इरफान, ऋतिक, यूसुफ, Yes, sir. कुछ बोलना चाहोगे? अभिषेक, ठीक है। चलिए, आप लोग कहोगे सर हम लोग नहीं बोलेंगे, हम बड़े आदमी हैं, सेलिब्रिटी हैं, हम बोलते नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यानी कि आपके सामने क्या है, हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड। यानी कि इससे जो है, जैसे कि वेस्ट बंगाल का यानी कि जो है छोटे मोटे एग्जाम में यानी कि ग्रुप एंड पीरियड पूछता है, तो आप लोग यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप। ठीक है, ग्रुप निकालने के लिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, पीरियड निकालने के लिए आप क्या करना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन लेना। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, या यहाँ पे कई जगह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी लिखा रहे। और यानी कि ब्लॉक जो लेना वो कौन सा लेना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में भरा रहा हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा रहा हो, यानी कि किसके अनुसार से, एस, पी और डी, एफ के अनुसार से। ठीक है, थर्ड वन, ग्रुप जो है यानी कि अलग अलग के लिए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि एस ब्लॉक के लिए मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूं क्योंकि आपको डिस्टरबेंस होगा साउंड का। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास क्या है, और एस ब्लॉक है, यानी कि NS1 NH2। अब देखो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ना, एन यहाँ पे क्या बताएगा, यानी कि जो है मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीरियड बताएगा। ठीक है, किसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो आपको यानी कि क्या बताएगा, यानी कि जो है ब्लॉक बताएगा। मैं ब्लॉक को शॉर्ट में लिख रहा हूँ बी। ठीक है, तो यानी कि वो क्या बता रहा है, एस बता रहा है। और यानी कि आपके पास यानी कि किस ग्रुप निकालने के लिए, मैं अगर जब बात करूं एस ब्लॉक के लिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके लिए, यानी कि एस ब्लॉक के लिए। अगर मैं एस ब्लॉक के लिए बात करूं तो जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर में होगा ना वही उसका ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बताइए कि इसका पीरियड कौन सा होगा, बताइए पीरियड कितना हो जाएगा, एन पीरियड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मेरे को बताइए। Sir. और इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, सर एस। एस। और इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 1. यानी कि 2। ग्रुप बेटर 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर एस Yes, में sir. इलेक्ट्रॉन ऊपर में 1 है, यानी कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 भरा रहा है तो ग्रुप 1 हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन 2 भरा रहा है तो यानी कि ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Two ये हो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए है, जाएगा। एस ब्लॉक के। आपको मैं सिंपल समझाऊं कि आप क्या करना कि अगर जब एस ब्लॉक के लिए आपसे पूछा जाए पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, तो आप सबसे पहले देखना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में भर रहा है, एन तो यानी कि बहुत ही सिंपल है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो पीरियड हो जाएगा। आप ये भी देख के बता सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा रहा है, एस में भरा रहा है तो एस हो जाएगा, पी भरा रहा है तो यानी कि पी। दिक्कत कहाँ आती है, ग्रुप में निकालने में।
अगर एस हो तो यानी कि देखना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है तो यानी कि 1 हो जाएगा, अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जैसे जाएगा। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ 37, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कि इसका ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक बताइए। आप सबसे पहले मैं एक पहला है मैं करके दिखाता हूँ, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ठीक है। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है? यस सर। आता है या नहीं आता है? यस सर। ओके, नहीं मुझे लगा भूल गए होंगे, 2 दिन हो गया तो कई बच्चे भूल जाते हैं ना। एसएस पब्लिक स्कूल डीपीएस, मेरे को पता है यहाँ इतना जो है अपना काम चल जाएगा तो मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और यानी कि कितना हो जाएगा 5, 2p 3p 4p और यानी कि 3d। अब यहाँ तक मैंने आपको कहा था यानी कि 20 होता है, ये 10 30 हो जाएगा, 36 और यानी कि 1। अब यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भर रहा है उसको पकड़ो, यानी कि 5s1। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा बताइए? मैंने कहा था जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यानी कि पीरियड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? S एस। ग्रुप कौन सा हो S जाएगा? 1 1 1। यानी कि जो लास्ट में एस में अगर से 1 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि ग्रुप 1, और 2 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं मैं, 56 बेरियम का दे देता हूं, ठीक है। आप लोग बेरियम का बताइए कि ग्रुप कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हूं। सर पीरियड 6 और ग्रुप सेकंड और एस ब्लॉक। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। एस ब्लॉक का ग्रुप कौन सा बोले? सेकेंड। सेकंड ओके, सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलिए मैं बना देता हूं। आप लोगों ने, बाकी लोगों ने बना लिया? यस यूसुफ, मोहित, जबना। क्या बोले मोहित, कुछ दिक्कत है? मोहित शर्मा, नो सर, मैंने बोला सर कुछ नहीं। ओके ठीक है। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं बना देता हूं। आप सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब आप लोगों को ये तरीका आ गया होगा मेरे ख्याल से। डीपीएस, डीपीएस, तो इसमें एनर्जी का झंझट जो है काफी ज्यादा जो बच जाते हैं। मेरे को पता है वैसे यहाँ पे 56 आता है, मुझे पता है 20 56, फिर भी मैं आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, 2p 3p 4p, सॉरी p छूट गया है यहाँ पे, 4p, ठीक है, और 5p, 3d और यानी कि कितना हो जाएगा 4d। अब मुझे यहाँ पता है यानी कि कितना है 20, यहाँ पे पता है यानी कि कितना है 56, तो यानी कि कितना होगा 2, 56 यानी कि अब मुझे लिखना है 6s2 के लिए पीरियड कितना हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू होती है, यानी कि पीरियड तो 6 हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया, यानी कि एस ब्लॉक, किसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है, और यानी कि जितना ऊपर में इलेक्ट्रॉन होता है वही ग्रुप होता है, तो एस ब्लॉक के लिए यानी कि इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूं, यानी कि 88, यानी कि जो है रेडियम के लिए। तो आप लोग इस बार एक्स का बनाइए रेडियम के लिए, ठीक है। आप फटाफट से बनाइए कि 88। तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका रिवाइज हो रहा है और इस प्रकार से यानी कि जो ये भी हो जा रहा है। सर पीरियड 7 ओके, ब्लॉक ये 2 अब पीरियड सर 7 और ग्रुप, ब्लॉक एस और ग्रुप 2। वेरी गुड, थैंक यू यूसुफ, आपने बिल्कुल सही बनाया। बाकी लोग भी बताइए क्या सही बताया यूसुफ ने? यस सर। ओके, चलिए थैंक यू। अंकित, अब यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि एस एस मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। डीपीएस, डीपीएस, ठीक है। 56 यहाँ तक हो गया, मुझे तो 80 किसके लिए निकालना है, 88 के लिए, यानी कि एफ डी पी एस, ठीक है। यानी कि 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और ये 2p, ये 3p,
4P, 5P, 6P, 3D, 4D, 5D, ठीक है। और यानी कि क्या हो जाएगा 4 है। यहाँ तक मुझे पता है यानी कि कितना होता है 56 और 14 17, और यानी कि कितना हो जाएगा 78 70 और D10 हो जाएगा, सॉरी DPS, ठीक है। यानी कि D कितना हो जाएगा 10 और ये 6 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो गया आप लोगों के लिए 7s2, तो पीरियड कितना हो जाएगा 7, और यानी कि ग्रुप कौन सा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना हो जाएगा 2, और यानी कि ब्लॉक कौन सा हो जाएगा यानी कि S। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोग बना लोगे? बोलिए। यस सर। अब देखो हम लोग यानी कि बात करते हैं किसके लिए, पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रुप एंड पीरियड फॉर पी ब्लॉक, यानी कि जो है फॉर पी ब्लॉक के लिए निकालते हैं, ठीक है। यानी कि जो है पी ब्लॉक के लिए कैसे निकालेंगे, देखो पीरियड एंड ब्लॉक तो बिल्कुल सेम वैसे ही निकलेगा। पीरियड क्या हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन वैल्यू, ठीक है, जो भी मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा। और यानी कि ब्लॉक क्या होगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, यानी कि जिसके अंदर क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल, जिसके अंदर यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिल होगा, ओके। अगर मैं बात करूं कि ग्रुप के लिए, ये आपको ये ध्यान रखना, सबके लिए ग्रुप के लिए निकालने के लिए जो अलग अलग फॉर्मूला है, तो ग्रुप के लिए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, ठीक है, p ऑर्बिटल, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, उस प्रकार से। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों के लिए 35 नहीं, क्लोरीन 17 दे देता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने क्या करा, क्लोरीन यानी कि जो है 17 का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो मैंने क्लोरीन 17 का यूज किया तो यानी कि कितना हो जाएगा, अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा, तो देखो यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल, ठीक है। यहाँ तक मुझे पता है 20 है, तो यानी कि मेरे को पता है पी तक ही आएगा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p एंड 3p, ठीक है। अब यानी कि इस प्रकार से लिख दिया। अब मुझे पता है 2 2 6 10 2 12, और यानी कि कितना आ गया, यानी कि 5 आ गया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यानी कि इस प्रकार से। अब देखो यानी कि हमें जो लिखना है वो किसके आधार पे लिखना है, 3p5 के आधार पे लिखना है। मुझे बताओ पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड कितना हो जाएगा बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। सर 3। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। बाकी लोग भी बोलिए, ठीक है। और यानी कि अब यानी कि जो है इसके अंदर पीरियड कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर ग्रुप कैसे, ग्रुप कितना हो जाएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 12 प्लस 5, यानी कि कितना हो जाएगा 17 ग्रुप हो जाएगा। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा सर यानी पी। कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहा है, पी में। हमेशा ध्यान रखना कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरता है वही ब्लॉक होता है। जैसे आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं, मैं बुक से देख के एक दे देता हूं 84, ठीक है। मैंने जो है यानी कि 84 दिया, आप लोगों को बताना है। क्या नेहा कुछ दिक्कत है, चलिए कुछ पूछ रहे थे कोई, चलिए आप लोग इसको बनाइए, यानी कि इस प्रकार से 84 के लिए बना लिए सही। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और फिर बताइए कि इसका ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, और यानी कि ब्लॉक कौन सा है। मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो दिक्कत नहीं आ रही है ना, एस एस, पीरियड है सर, सर पीरियड 5 सर ब्लॉक और ग्रुप 16। ओके ठीक है। चलिए अब हम लोग यानी कि निकालते हैं एस एस पब्लिक स्कूल, हाँ किन्हीं का और कुछ है तो बताइए, बोलिए डीपीएस और डीपीएस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ काम चल जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी एक एक्स्ट्रा लिख दिया 1 2
3 4 5 6 7 2p 3p सर 4p 88 से सर 5p। ठीक है, अब यानी कि 6p 3d 4d 5d एंड 4f। यहाँ तक सीधे सीधे कितना हो जाएगा 56, यानी कि 14, यानी कि कितना हो गया 17 10 18 और यानी कि जो है 4, यानी कि 6p4 हो गया। तो पीरियड कितना हो गया, पीरियड बोलिए कितना हो गया 6 वेरी गुड। और यानी कि ग्रुप कितना हो जाएगा, हमने कहा कि ग्रुप निकालने के लिए पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 12 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसका ग्रुप कितना हो गया 16। यानी कि पी ब्लॉक को निकालने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो ग्रुप में, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी में कितने हैं और 12 को ऐड कर दोगे तो यानी कि जो है आप निकाल सकते हो। अगर जो मैं ब्लॉक कहूं तो यानी कि ब्लॉक क्या हो जाएगा, हाँ यानी कि ब्लॉक P. को यानी कि क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूं पी ब्लॉक के लिए, आप लोग बनाइए 82 के लिए, अभी किसके लिए था 84 सॉरी, अब मैं दे देता हूं आप लोगों को 51 के लिए। ठीक है, आप लोग जो बनाइए 51 के लिए, तो आप लोग फटाफट से बनाइए। फिर हम लोग जो यानी कि बात करेंगे एफ ब्लॉक के लिए, सॉरी डी ब्लॉक के लिए एंड एफ ब्लॉक के लिए एंड नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, बहुत Sir ही जी आसान सा 6th group. वेरी गुड नया। और सर जी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने यहाँ लिख लिया, यस सर। सर पीरियड 5 ब्लॉक पी और सर ग्रुप सर ओके यूसुफ ठीक है। हाँ बताइए नेहा आपने कैसे बनाया, क्या लिखा लास्ट में, कहाँ इलेक्ट्रॉन बना रहा है। चलिए मैं बना देता हूँ। ओके चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे, एस एस पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे डी पी एस डी पी एस। ठीक है, मेरे को पता है यहाँ 56 तक है तो अपना काम चल जाएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, मेरे को पता है यहाँ पे जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखा। अब यानी कि 2p 3p 4p 5p 3d 4d, मुझे पता है यहाँ तक 20 है। ठीक है, यहाँ तक कितना होता 56 टू माइनस यानी कि कितना हो गया 54 यहाँ तक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, यानी कि आप लोगों को सोच रहे हो 30 38 48 और 48 यानी कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, यानी कि जो है इस प्रकार से लिख सकते हो। मैं बस जस्ट माइनस करके जो पीछे से निकालना चाह रहा था, लेकिन आप चाहो तो यानी कि इस प्रकार से यूज कर सकते हो। अब 5p3 के लिए निकालना है। ठीक है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा 5 सर। पीरियड तो 5 हो गया। यस ब्लॉक सर। कौन सा हो जाएगा पी P. पी ब्लॉक, और यानी कि ग्रुप कितना हो जाएगा 15. 15 सर। 15. 15 वेरी गुड। यानी कि मैंने क्या कहा कि 12 प्लस 3 करना है, तो यानी कि 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन 15। रहेगा और 12 में ऐड कर देना तो यानी कि कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। अब लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग बनाइए फटाफट से बनाइएगा। आप लोगों के लिए मैं दे देता हूं 32। ठीक है, यानी कि जो 32 के लिए आप लोग बनाइए। सर पीरियड 4th ओके वेरी गुड। और ग्रुप आएगा सर 14 ओके और पी ब्लॉक। ब्लॉक पी सर अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बना रहे हो या फिर नोबेल गैस का यूज करके बना रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लोग वो वाले तरीके से बना रहे तो वहां पे आप लोगों को ब्लॉक निकालने में दिक्कत आएगी। वो हीलियम नियॉन आर्गन से बनाते हैं, एक तरीका है, जैसे आप लोग कैसे बनाते होंगे मैं बता रहा हूँ कि हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन
हे निहार करो जेरोक्स रंगीन। ठीक है, इसका कितना होता है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मेरे को निकालना है 20 का, जो नियरेस्ट होगा उसमें माइनस कर देंगे 2, फिर उसको हम क्या करेंगे 18 में -2 कर देंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा 60। मैं ये वाले तरीके को प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छा मेथड मैंने बताया, उसमें सारी की सारी चीजें निकल सकती है। ठीक है, तो आप लोग इसको वैसे याद रख लेना। आप इसको मैजिक नंबर से भी कहते हैं, यानी कि 8, 8, 18, 18 और यानी कि जो है 32 ऐड करते चले जाओगे, तो यानी कि इस प्रकार से आपको जो है निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यानी यहाँ पे बात करते हैं एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, और हमारे पास यानी कि क्या है डी पी एस डी पी, अरे मेरे को तो 32 ही निकालना, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से अब यानी कि कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 2p, 3p, 4p, 3d। ठीक है, यहाँ तक मुझे पता है 20, 10, 30 और यानी कि 2, यानी कि 4p 2 के लिए लिखना है, तो यानी कि पीरियड कितना हो जाएगा 4, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा p, ग्रुप बताइए कौन सा हो जाएगा, पी सर। यानी कि ग्रुप 12 प्लस सर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 14। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। अब हम लोग यानी कि जो बात करते हैं फॉर डी ब्लॉक के लिए, ठीक है, हम लोग यानी कि जो निकालेंगे वो किस लिए निकालेंगे, फॉर डी ब्लॉक के लिए, यानी कि ग्रुप पीरियड फॉर डी ब्लॉक, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब यानी कि अगर हमारे पास यानी कि क्या आ जाए डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाए, तो हम लोग यानी कि कैसे निकालेंगे, पीरियड भी बिल्कुल सेम है, वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि पीरियड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, जैसे हम निकालते हैं वैसे ही क्या करेंगे, यानी कि निकाल सकते हैं। अब देखो यानी कि आपको यानी कि ग्रुप निकालने के लिए जो तरीका मैं बता रहा हूं, ग्रुप निकालने के लिए आप क्या करना कि 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि जो भी होगा, यानी कि जो ग्रुप निकालने के लिए 2 प्लस, जैसे पी के लिए हम लोग क्या यूज करते थे 12 प्लस, यानी कि जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी, लेकिन डी ऑर्बिटल में क्या यूज करना, यानी कि 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल। जैसे आप लोगों को मैं पहले सिंपल सा देता हूं स्केडियम 21 का, तो आप लोग बताइए 21 का क्या होगा, मैं पहला है मैं निकाल देता हूँ, मैं आसान सा सवाल मैं निकालूंगा, भारी लोग आप लोग निकालना। थर्ड As- पीरियड और डी ब्लॉक और सर जी 3 ग्रुप, तीसरा ओके, ग्रुप। हाँ वेरी गुड, थैंक यू नेहा, बिल्कुल सही बताया। एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब देखो यानी कि मुझे 21 चाहिए, तो यानी कि मैं यहाँ पे डी यूज कर लेता हूँ, 1, 2, 3, यानी कि कितना हो जाएगा 4 और यानी कि 2p और ये क्या हो जाएगा 3p और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d। अब यहाँ तक मुझे पता है यानी कि 20, तो यानी कि d के लिए हम लोग कितना लिख लेंगे 1। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास ये हो गया, अब 3d 1 के लिए लिखना है। ध्यान रखें कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना n की, वो लेना है, यहाँ पे 3 नहीं है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगी पीरियड के लिए, वो n होगा, तो यानी कि जो है पीरियड कितना हो जाएगा इस बार 4 हो जाएगा। कई बच्चे 3 लिख देते हैं, 3 नहीं लिखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें 3 क्या करना है, नहीं लिखना है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पीरियड होती है। आपको मैंने कहा भी था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी यानी कि क्वांटम नंबर इज नोन एज पीरियड, यानी कि यहाँ पे पीरियड आप लोग 3 नहीं लिखना, याद रखना कि एक ज्यादा करके लिख सकते हो डी ब्लॉक के लिए, तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे बताओ ग्रुप कितना हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, यानी कि कितना हो जाएगा 3 3 ग्रुप। अब ब्लॉक कौन सा हो जाएगा डी डी ब्लॉक, यानी कि डी जिसमें ब्लॉक। इलेक्ट्रॉन भराया जाएगा उस प्रकार से यानी कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग निकालिए कॉपर के लिए 29 के लिए, तो 29 का आप लोग निकालिए कि कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा, फटाफट से आप लोग निकालिए। सर फोर्थ पीरियड ओके और 11th ग्रुप। ओके ठीक है, चलिए आप लोगों ने निकाल लिया सभी ने, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए।
और यहाँ से जो है यानी कि आराम से निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लिए। सर ये जो आपने मुझे बताया सर, ये पी ब्लॉक में भी होगा अप्लाई? चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ी सी कम है, ताकि कि एस ब्लॉक भी एक्सेप्शन भी बताने हैं। यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल और डी पी एस, ठीक है, डीपीएस और डीपीएस। मेरे को तो यार 29 नहीं लग जाना, मैं कहाँ के बढ़ गया। ठीक है, 20 + 9, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 1 2 3 और यानी कि कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2p 3p एंड कितना हो जाएगा 3d। यहाँ तक मुझे पता है 20, तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को समय बचाना है, यानी कि 9। अब 3d 9 के लिए लिखना है। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा मुझे बताइए, पीरियड कितना हो जाएगा, 3 होगा या 4 होगा? 4 सर। 4। ओके, वेरी गुड। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक। डी हो जाएगा। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 2 + 9 यानी कि कितना हो जाएगा 11। क्या 11 सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यानी कि एफ ब्लॉक के लिए। 4 ओके, चलिए, लेकिन आप, हाँ, एफ ब्लॉक के लिए H। आपको मैं बताऊं कि सॉरी यार, यानी कि अगर मैं एफ ब्लॉक के लिए बताऊं तो आपके पास कोई तरीका नहीं है एफ ब्लॉक को पता करने के लिए। आप कहीं भी देख लो, कोई तरीका नहीं है। मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूँ फॉर एफ ब्लॉक। ठीक है, आप पूरे देख लेना, कहीं भी ना तो कहीं कुछ मिलेगा, आपको सीधे सीधे याद रखने के लिए कहा जाएगा फॉर एफ ब्लॉक। अगर मेरे पास एफ ब्लॉक के लिए एक्चुअली तरीका तो मेरे पास भी नहीं है, मैं लेकिन क्या किया हूं, छोटा सा एक तरीका बनाया हूं जिससे आप मदद कर सकते हो। आपको एक डिजिट याद रखना है। ठीक है, यानी कि वैसे इसका जो ग्रुप होता है ना, वो हमेशा 3rd होता है। याद रखना, इसका जो ग्रुप होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 3 होगा। लेकिन हम पता कैसे करें कि सर इसका पीरियड कौन सा है और यानी कि जो है यानी कि कौन सा वो है। ठीक है, पीरियड इसका जनरली क्या हो जाएगा, मैं भी बताता हूं आपको। एक वर्ड याद रखना है, 5890। ठीक है, यानी कि गिनती 8 9 है, यानी कि 0 है, 5890। ओके, आपको इसको याद रखना है। अब करना क्या है कि 58 में 13 ऐड कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा 71। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो क्या है कि आप भूल जाओ तो कई बार। क्यों 30 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं 14। 58 तो आपने ले ही लिया, तो बचा कितना 30, यानी कि 71। यानी कि अगर आपको दिखे 58 to 71, तो ये कौन सा ब्लॉक होगा, 6th पीरियड हो जाएगा। ठीक है, और 58 से 71 के बीच में यानी कि कौन सा ब्लॉक आता है, यानी कि एफ ब्लॉक। उसी प्रकार से 90, यानी कि दूसरा वर्ड लो 90 + 13 = कितना हो जाएगा 103। अगर आपको 92 यानी कि कितना दिख जाए 103, यानी कि कौन सा पीरियड हो जाएगा 7th पीरियड, और ये एफ ब्लॉक। इनका ग्रुप तो हमेशा क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो फॉर एफ ब्लॉक के लिए, यानी कि निकाल सकते हो। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है? जैसे मैं कह दूं मेरे पास 91 है। ठीक है, अब देखो यानी कि 91 है, तो 90 से लेके 103, यानी कि ये कौन सा पीरियड हो गया, पीरियड यानी कि 7th हो गया। ग्रुप तो हमेशा यानी कि 3 हो जाएगा, और यानी कि ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, यानी कि एफ ब्लॉक हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। जैसे आप लोगों से मान लो पूछ लिया जाए कि 67 कौन सा है। ठीक है, तो यानी कि 67 कौन सा है। अब देखो यानी कि 67 के लिए हमारे पास यानी कि क्या है, पीरियड यानी कि 6 है, क्योंकि 58 से 71 के बीच में आ रहा है, और ग्रुप तो यानी कि 3rd है, और ब्लॉक यानी कि क्या है, यानी कि एफ है। इस टाइप के आपके पास आएगा, तो यानी कि क्या करना, निकाल लेना। अब हम लोग यानी कि जो बात कर रहे हैं किसके लिए, यानी कि एक्सेप्शन के लिए, जैसे क्रोमियम के लिए। ठीक है, अगर जब मान लो कि क्या हो जाए, यानी कि चेंज हो जाए, यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल और डीपीएस। ठीक है, 1 2 3 4 2p 3p और यानी कि 4d। मैं सजेशन करूंगा कि आप इसको ऐसा ना लिख के, जो ओरिजिनल फॉर्म में था, मतलब बिना एक्सेप्शन के,
उसी फॉर्म में लिख देना, यानी कि कितना हो जाएगा 4H2 और D4 लिख देना। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार से हमने लिखा था। अब क्या करना कि जो लिखे हो यानी कि उसी प्रकार से लिख देना। 4D लास्ट में आ रहा है तो यानी कि पीरियड तो इसका क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यानी कि 4, यहाँ पे 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं। और यानी कि जो अब यानी कि जो ग्रुप होगा तो यानी कि कितना होगा डिक्लेयर 2 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा 6। और यानी कि जो है ब्लॉक कौन सा हो जाएगा यानी कि D। इसका मतलब है चाहे मोलिब्डेनम हो या कॉपर हो, उनको जो है यानी कि एक्सेप्शन वाला नहीं लिखना। अगर यहाँ पे 5 लिखते तो यानी कि ग्रुप 7 आ जाता, जो कि गलत है। आपको बिना एक्सेप्शन वाले यानी कि बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के ही वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में यानी कि क्या कर देना, यानी कि लिख देना। ठीक है, और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि ग्रुप पीरियड निकाल सकते हो। आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ, थोड़ा हम लोग लेट हो चुके हैं।